नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय, माता जानकी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। गरुड़ जी भोलेनाथ जी से अपनी शंका, अपना मोह, अपना भ्रम बताते हैं। भोलेनाथ अपने मन में तर्क करते हैं, प्रभु राम जी की माया से कोई बचा नहीं है। सब ने भी अनुभव किया, ब्रह्मा जी ने भी अनुभव किया, और प्रभु की माया के बारे में भोलेनाथ अच्छी तरह से परिचित हैं। माता पार्वती से कहते हैं कि मैंने उसको अपने पास ज़्यादा समझाने की चेष्टा नहीं की, कारण कि खग खग की भाषा अच्छी तरह से समझता है, इसलिए मैंने उसे नीलगिरी पर्वत की तलहटी में कागभूषुंड से भेज दिया। गरुड़ जी भोलेनाथ जी के दिशा निर्देश से कागभूषुंडी के आश्रम की तरफ प्रस्थान करते हैं। गयऊ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, गयऊ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, गयऊ गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति कुंठ हरे भगति अखंडा, मति कुंठ हरि भगति अकुंठा। गरुड़ जी कागभूषुंडी के उस आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाके देखते हैं कि उस आश्रम के पास एक सुंदर तड़ाग, एक सरोवर है। उसमें बहुत सारे पक्षी, वृद्ध वृद्ध बहुत ही उम्र के पक्षी वहां आकर के स्नान करते हैं और आकर के कागभूषुंडी के सामने विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से देखा कि राम की कथा का गुणानुवाद चल रहा है। कागभूषुंडी वहां प्रवेश करते हैं। कथा करई चोचा ते ही समय गए खगना, आवखि सकल खग राजा आयस सहित समाजा, अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीना, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। जैसे ही गरुड़ जी कागभूषुंडी के आश्रम में प्रवेश करते हैं, वैसे ही खगराज श्री हरि के वाहन को देख करके सब लोग आदर पूर्वक उनका प्रणाम करते हैं, आवकार करते हैं और कहते हैं कि आप आइए, और प्रेम के साथ कागभूषुंडी ने उन्हें आसन पर बैठाया। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। खगराज पक्षी कागभूषुंडी जी बड़े आदर पूर्वक कहते हैं,
कुशल करके उन्हें आसन पर बैठाते हैं और उनका पूजन करके मधुर वचन में कागभूषुंडी कहते हैं कि नाथ कृतारथ भयउ मैं दर्शन खगराज आय सुदेहु सो करऊं अब प्रभु आए के ही काज। कागभूषुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए कृपा करके हमें बताइए। कागभूषुंडी के ऐसे आदर पूर्वक वचन सुन करके गरुड़ जी कहते हैं कि सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश जही कया स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। हे पक्षीराज, गरुड़ जी ने कोमल वचन में कहा, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी अपने मुख से करते हैं। ऐसे आपका दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। सुनहु तात जेहि कारण आयऊ सो सब भयउ दरस तब पायऊ। सुनहु परम पावन तव आश्रम गयउ मोह संशय भ्रम। राम कथायति पावनी सदा सुखद दुख पुंज न सावन। सादरितात सुनामहु मोही बार बार बिनवऊं प्रभु तोही। गरुड़ जी कहते हैं, हे कागभूषुंडी जी, मैं जिस कार्य के हेतु यहाँ आया हूँ, जो प्रयोजन हमारा है, वो प्रयोजन मात्र इतना है कि आप कृपा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की अति पावन कथा का मुझे रसास्वादन कराएं, मुझे कथा कह के सुनाएं। और मैं बार बार आपसे सादर प्रणाम करता हूँ, आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुझे श्री रामचंद्र जी की कथा का श्रवण कराएं। सुनत गरुड़ कह गिरा बिनीता सकल सुस प्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा लाग कहई रघुपति गुण गाहा। विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही श्री भूषुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री राम जी के गुणों की कथा कहना प्रारंभ किए। प्रथमयति अनुराग भवानी रामचरित सर कहे बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा कहसी बहुरी रावण अवतारा। भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु कथा पुनि गाई तब शिशु चरित कहे मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि मन मह परम उछा। ऋषि आगमन कहसी पुनि श्री रघुवीर बिया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा पुनि निपु बचन राज रस भंगा। पूर्वासिन कर विरह विषादा कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा।
और विपिन गमन केवट अनुरागा, सुरसरी उतर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। सचिवागमन नगर निपमरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। अपुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लई पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। कहि विराध वध जहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त सतसंग। कहि दंडक बन पावन ताई, गिधमय त्रिपुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा, भंजी सकल मुनि निकय त्रासा। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन खाजिमि कीन कुरूपा। खरदूषण बधे बहुरी बखाना, जिमि सब मरमु दसानन जाना। दस कंधर मारी चिबत कही, जहि बही सो तहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर रघुवरना। पुनि प्रभु गिधि क्रिया विधि कीन्ही, बधिक सबरी गति दीन्ही। बहुरी बिरह वरन रघुवीरा, जहि विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली पान कर भंग। कपिलक करि प्रभु कृत, शैल परसन वास। बरनत वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव जय का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया, तथा वह वर्षा और शरद वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहना सब भुसुंडी ने वर्णन किया। जहि विधि कपिपति कीस पठाए, सीता खोज सकल दिशि धाये। विवर प्रवेश कीन जहि भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। पुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। लंक प्रवेश जिमि कीन्हा, पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा। बन उजारि रावण प्रबोधि, पुर दहिना गेउ बहुरी पयोधि। आए कपि सब जह रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सेन समेत जहाँ रघुबीरा, उतरे जाई बारि निधि पीरा। मिला विभीषण जहि विधि आई, निग्रह कथा सुना। सेतु बाधि कपि सेन जिमि, उतरी सागर पार। गई बसीठी बीरबर, जहि विधि बाली कुमार। निश्चर कीस लड़ाई, वर निश विविध प्रकार। और कुंभकर्ण घन नाद कर, बल पौरुष संहार। और निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोकारा, भीषण देव यशोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन्हिया स्तुति कर जोरी।
अपुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जेहि विधि राम नगर निय आए, वायस विशद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। पुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत वचन मम परम उछाहा। भोलेनाथ जी ने कहा, भूसुंडी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुण जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गए मोर संदेह, सुनहु सकल रघुपति चरित। भयउ राम परिने, तव साध वायस तिलक। मोहि भयउ अति मोह, प्रभु बंधन रन महुनि रखी। चितानंद संदो, राम विकल कारण कवन। कागभूषुंडी जी के द्वारा कथा का श्रवण करने के बाद गरुड़ जी बहुत ही आनंदित और उत्साहित होते हैं। श्री रामचंद्र जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह दूर हो गया। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से राम जी के चरणों में प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। इसलिए आपके द्वारा कथा सुन करके मेरा मोह, मेरा भ्रम, मेरी शंका सब कुछ दूर हो गई और आपका बहुत बहुत आभार मैं मानता हूँ। आज की कथा को अपने यहीं विराम देते हैं। आगे गरुड़ जी श्री कागभूषुंडी से और भी सारे प्रश्न करते हैं, अपनी शंका का समाधान करते हैं। बहुत सारे 7 प्रश्न का अपने चर्चा करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। हर हर महादेव।